हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई आप सब अच्छे होंगे, अपने काम में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, बारिश इतनी ज़्यादा हुई है, इतना ज़्यादा पानी बरसा है, बहुत लोगों के प्लांट ऐसे हैं कि ख़राब हो गए हैं। ओवर वाटरिंग की वजह से, बाहर रहने की वजह से जो उनमें पानी भर गया, उनकी रूट्स गल गई है। मेरे भी कुछ ऐसे प्लांट है वो बारिश में बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं कि कुछ ऐसे प्लांट है कि उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, बट बारिश इतनी बरसी है अब की बार, इतना पानी भरा है कि बहुत लोगों के प्लांट ऐसे हुए हैं, गल गए हैं, ख़राब हो गए हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप उनकी कटिंग लगा के फिर से न्यू प्लांट बना सकते हैं। आप कटिंग लगा के बहुत सारे प्लांट बन जाएंगे। कटिंग लगा के आप ढेरों प्लांट बना सकते हैं। अभी सीज़न इतना अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा है, ना तो गर्मी है ना सर्दी है। कटिंग बहुत ईजिली से ग्रो हो रही है। मैंने भी बहुत सारे प्लांट की कटिंग लगाई थी, तो मैं आज आपके साथ कुछ ऐसे ही प्लांट शेयर करूंगी जो मैंने कटिंग लगाई थी, जो मेरे प्लांट ख़राब हुए थे और जो मेरी कटिंग ग्रो भी हो गई है। 8 से 10 दिन में, हद से हद 15 दिन में। कुछ प्लांट ऐसे हैं कि महीनों में भी ग्रो होते हैं, जो उनकी लीव्स होती है महीनों लग जाते हैं। कुछ ऐसे हैं कि 8-10 दिन में ही उसमें रूट्स बना लेते हैं। तो पहला प्लांट है मेरा फाइकस का। फाइकस ही बहुत ही हार्ड या लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, तो आप इसको अभी कटिंग से लगा सकते हैं। ये सर्दी गर्मी आप कहीं भी इसको, धूप में, कितनी भी कड़ी सर्दी में कहीं भी रखोगे, वहीं पे ही ये कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, सरवाइव करता रहता है। तो मैंने ये 2 कटिंग लगाई थी और मेरी दोनों ही ग्रो हो गई है। और भी बाकी मैंने कटिंग लगाई थी, एक और कटिंग लगाई थी इससे अलग, मैंने वो सूख गई है। तो जब भी आप कटिंग लगाए तो कम से कम 3 से 4 कटिंग लगाए। ऐसा ना कि आप 2 ही 3 कटिंग लगाए, 4-5 जितनी भी चाहे आप इतनी कटिंग लगा सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमारी सारी ही कटिंग ग्रो होगी। ये भी मेरी ग्रो हो गई है। मैंने 5-6 कटिंग लगाई थी, बट उनमें से मेरी 2 सूख गई है और मेरी 4 हो गई है। फिर है रबर प्लांट। रबर प्लांट को भी यहाँ से मैंने कट करके मैंने इसकी 2 कटिंग लगाई थी। और बहुत ही हार्डी प्लांट होता है रबर प्लांट, लो मेंटेनेंस होता है, अनकेयर होता है। तो आप इसको भी लगा सकते हैं कटिंग से भी। ये भी ओवर वाटरिंग की वजह से ख़राब हो जाता है, तो ख़राब तो नहीं हुआ था, बट मैंने ऐसे कटिंग लगा दी थी। और मैंने 2 कटिंग लगाई थी, 2 में से मेरी 1 हो गई है, 1 मेरी ख़राब हो गई है, शायद बारिश में रहने की वजह से वो कटिंग ख़राब हो गई है। तो अभी आप रबर प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं। बहुत अच्छा सीज़न है इसके लिए। ये 2-3 वैरायटी में आता है, मेरे पास तो 2 ही वैरायटी है। फिर है हमारा गुलदावदी। गुलदावदी का भी अच्छा सीज़न आने वाला है, फ्लावरिंग का सीज़न आने वाला है, तो अभी आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। बस आपको क्या करना है, ऐसे कट करना है, तोड़ना है कैसे भी, मतलब इतना हार्ड या लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, तो आप इसकी कैसे भी कटिंग लगा सकते हैं। अब आपको नीचे की जो लीव्स होती है वो हटा देनी है और उसी के गमले में गाड़ देनी है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि उसी के गमले में मैं गाड़ देती हूँ। मैंने ऐसे ही बहुत सारी कटिंग लगा के ऐसे ही बहुत सारे प्लांट बना रखे हैं। ढेरों फ्री के प्लांट है ये, मैंने कटिंग लगाई थी पहले, तो ये भी मेरी अच्छे से ग्रो हो गई है, इसमें अच्छी सी रूट्स बन आई है। बट आप अभी गुलदावदी की भी कटिंग लगा सकते हैं। ये सीड से भी ग्रो हो जाता है, आप इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। अभी इसका बहुत अच्छा सीजन आने वाला है। तो फिर है हमारा बालसम गुल मेहंदी का प्लांट। तो ये भी इसका सीज़न जाने वाला है। ये सीजनल प्लांट होता है, वैसे तो परमानेंट होता है, बट फ्लावरिंग ये कुछ अक्टूबर नवंबर तक ही करता है। तो अभी कुछ फ्लावरिंग कर रहा है, अभी इस पर सीड्स भी बनने लगे हैं। तो अभी आप इसकी कटिंग भी लगा के ढेरों प्लांट्स बना सकते हैं अगले सीजन के लिए। आप इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। सीड से ग्रो करने में थोड़ा टाइम लगता है, बट आप कटिंग लगा सकते हैं। ये मैंने 2 कटिंग लगाई हुई थी, हाँ, तो ये मेरी दोनों ग्रो हो गई है और भी लगी हुई है और टेरेस पे लगी हुई है। तो फिर है हमारा कनेर का। कनेर की भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं। ये भी अभी डोरमेंसी में जाने वाला है, अभी ये फ्लावरिंग नहीं करेगा, वैसे प्लांट आपका बना रहेगा, बट आप इसकी कटिंग लगा लीजिए। अभी बहुत अच्छा सीज़न है कटिंग लगाने का। तो ये मैंने कनेर की कटिंग लगाई थी और ये मेरी अच्छे से ग्रो भी हो गई है। अभी मैं इनको शिफ्ट नहीं करूँगी, शायद है मैं इनको फरवरी में जाके शिफ्ट करूँगी, क्योंकि अभी इसमें सर्वाइव करते रहेंगे। फिर मैंने लगाई थी चांदनी की, जो बड़े पत्तों वाली चांदनी होती है, उसकी ये मैंने कटिंग लगाई थी। और 2 कटिंग लगाई थी, एक तो मेरी नहीं हुई, एक सूख गई है, और एक मेरी अच्छे से ग्रो हो गई है। इसमें अच्छे अच्छे से लीव्स भी निकल आई है और हेल्दी भी है, ऐसा नहीं है कि सूखी हुई है। ये भी मैंने एक और कटिंग लगाई थी, तो ये भी मेरी अच्छे से ग्रो हो गई है। तो मेरी दोनों कटिंग ग्रो हो गई है चांदनी की। तो आप अभी चांदनी प्लांट की भी कटिंग लगा सकते हैं, जो वाइट कलर के फ्लावर आते हैं। फिर हमारा पर्पल हार्ट।
पर्पल हार्ट भी एक ऐसा प्लांट है कि आप इसको तो किसी भी सीजन में किसी भी मौसम में कटिंग लगाओगे उसी में ये ग्रो हो जाएगी। बहुत ही अच्छे से लो मेंटेनेंस चलने वाला प्लांट होता है और इसमें फ्लावरिंग का सीज़न है अभी, अच्छे से फ्लावरिंग भी कर रहा है, बहुत छोटे से क्यूट से फ्लावर आते हैं। और आप कट करके कैसे भी इसको कटिंग लगा दोगे, बस इतना ध्यान रहे कि नोड एरिया से ही कटिंग लगाए इसकी, क्योंकि इसमें नोड एरिया बने रहते हैं। फिर है हमारा कोलियस भी ओवर वाटरिंग की वजह से मेरे 2 प्लांट ख़राब हो गए हैं, 2 बारिश में रह गए थे, ज़्यादा तेज़ बारिश थी तो मैंने ये कटिंग लगा ली थी तभी, और मेरी दोनों सारी कटिंग ग्रो भी हो गई है। कुछ मैंने एक ऐसे ही गमले में लगा दी थी जो छोटी सी ही कटिंग थी, और ये भी इसमें भी अच्छे से रूट्स बन आई हैं। तो अभी आप कोलियस की कटिंग लगा के भी बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं, क्योंकि ये सर्दी में थोड़ा ख़राब हो जाता है ठंड की वजह से भी, तो आप ढेरों प्लांट्स बना सकते हैं कोलियस के भी। फिर है हमारा ड्रेसिना, ये ड्रेसिना की एक वैरायटी है जो ग्रीन वाली है, छोटे पत्तों वाली, एक बड़े पत्तों वाली आती है। ये भी मैंने कटिंग से ही लगाया था, और आप ड्रेसिना की कोई भी वैरायटी हो अभी आप उसकी कटिंग लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है ड्रेसिना की कोई भी वैरायटी हो। ये बिल्कुल इंडोर प्लांट नहीं होता है, आउटडोर भी होता है। तो फिर है हमारा डेविल बैकबोन। डेविल बैकबोन भी एक बहुत ही अनकेयर प्लांट होता है, यूजलेस होता है, बहुत कम, ऐसा होता है कि इसको बिल्कुल भी केयर की ज़रूरत नहीं होती है। तो डेविल बैकबोन की 2 वैरायटी आती है, ये वैरायटी मुझे बहुत पसंद है डेविल बैकबोन की। तो इसकी मैंने बहुत सारे प्लांट बना रखे हैं कटिंग लगा के ही, मैं फ्री के ही प्लांट है मेरे, मैं कटिंग कहीं से लेके आई थी, और 4-5 प्लांट बन चुके हैं मेरे। फिर है हमारा क्रोटोन। क्रोटोन को भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं, ये मेरा कटिंग से ही लगाया हुआ प्लांट है, और बहुत ही लो मेंटेनेंस होता है, ये भी अनकेयर होता है, और ये भी सर्दी में थोड़ा अपने पत्ते गिरा देता है, डोरमेंसी में चला जाता है। बहुत लोगों के ख़राब भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा होती है। तो अभी आप इनकी कटिंग लगा के ढेरों प्लांट्स बना सकते हैं। अगर आपके पास 5-6 प्लांट है तो उसमें से 1-2 ख़राब हो गया तो बाकी तो हमारे बच ही जाएंगे। फिर है हमारा सिंघोनियम। सिंघोनियम को भी आप अभी सेपरेट कर सकते हैं, कटिंग लगा सकते हैं, इसको कुछ भी कैसे भी लगाओगे, ये छोटे से कंटेनर में भी लगाओगे उसी में ये ग्रो हो जाएगा। ये मेरा छोटा सा एक बोतल में ही लगा हुआ है, और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है ये भी। आउटडोर इंडोर आप इसको कहीं भी रखो, आप इसको 1-2 घंटे की धूप में रख सकते हैं, और जितना इसको 1-2 घंटे की धूप में रखोगे उतना ही अच्छे से सर्वाइव करेगा। फिर है हमारा स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट को भी आप अभी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, इसके जो बेबी रनर निकलते हैं वो बहुत खूबसूरत लगते हैं, और इनसे ये इजीली ग्रो भी हो जाता है। बास्केट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। तो अभी आप इसको यहाँ से कट करके जो इसके रनर है वहाँ से इसकी कटिंग लगा सकते हैं, सेपरेट भी हो जाता है ये, और इसको भी आप 1-2 घंटे की धूप में रखोगे तो ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको बिल्कुल इंडोर अंधेरे कमरे में ही रखो, अंधेरे और इंडोर बिल्कुल रहने वाले नहीं अंधेरे कमरे में ही, क्योंकि इनको 1-2 घंटे की भी धूप चाहिए होती है। फिर हमारा रियो बोट लिली, तो ये भी नर्सरी से थोड़ा कॉस्टली आता है ये प्लांट भी, और लो मेंटेनेंस होता है ये भी। इसकी मैंने 3 कटिंग लगाई थी और मेरी तीनों ही ये ग्रो हो गई है, इसकी मैंने वीडियो भी शेयर की थी। तो अभी आप इसको भी कटिंग लगा के ढेरों प्लांट्स बना सकते हैं। ये भी ओवर वाटरिंग की वजह से ख़राब हो जाता है, इसमें ज़्यादा पानी नहीं देना होता है। फिर है हमारा सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो सॉन्ग ऑफ इंडिया को भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं। ये 2 वैरायटी है सॉन्ग ऑफ इंडिया की, ये सिंपल वाली ग्रीन वाली है, और ये वेरीगेटेड है, और ये दोनों ही इजीली कटिंग से ग्रो हो जाते हैं। मैंने यहाँ कटिंग लगाई थी सॉन्ग ऑफ इंडिया वेरीगेटेड वाले की, और इसमें भी अच्छे से रूट्स बन आई है। दूसरे की भी लगा रखी है, जो सिंपल वाला है उसकी भी लगा रखी है, मैंने 2 लगा रखी है, और मेरे दोनों ही प्लांट की कटिंग से तैयार हुए हैं। इन मदर प्लांट से लेके ही मैंने इनकी कटिंग लगाई थी। तो इनकी रिपोर्टिंग करूँगी मैं अगले महीने नवंबर में, क्योंकि अभी तो ज़्यादा इतनी भी सर्दी नहीं है, बहुत हल्की हल्की सी सर्दी आई है, अच्छा सीज़न है अभी रिपोर्टिंग का भी कटिंग का भी। तो फिर है हमारा जेड प्लांट। जेड प्लांट भी एक बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, तो इसकी भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं। इसमें भी 4-5 से दिन में रूट्स बन आती हैं, ये इतना इजीली ग्रो होने वाला प्लांट है। तो आप इसको एक पिंचिंग करके भी डाल दोगे, उसी से ये ग्रो हो जाएगा, और बहुत जल्दी फैल भी जाता है, इतनी जल्दी से ये ग्रो करता है, और बहुत खूबसूरत भी होता है, बहुत लोग इसको शुभ भी मानते हैं। फिर है हमारा ये प्लांट है हमारा
सेंटा फ्रेश का, सॉरी, तो सेंटा फ्रेश की जिसमें से पत्ते खाते हैं बिल्कुल उसमें सेंटा फ्रेश की ही खुशबू आती है। तो वैसे तो ये पीपल मठ है, तो ये एक मेडिसिनल प्लांट होता है, बहुत अच्छा मेडिसिनल प्लांट है ये। एक खांसी वगैरह कुछ भी होती है, जैसे हम लोगों को गले में खराश हो जाती है, तो आप उसके लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। इसके पत्ते खाने से सेंटा फ्रेश की खुशबू भी आती है। फिर हमारे सर्दियों का प्लांट है, तो अभी आप इसको भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसकी मैंने बहुत सारी कटिंग लगा के मैंने बहुत सारे प्लांट बना लिए हैं। बहुत खूबसूरत प्लांट लगता है सर्दियों का, बिन फ्लावर का प्लांट है और फ्लावर से कम भी नहीं है। तो मैंने इसकी यहाँ कटिंग लगाई थी इसकी, तो ये भी मेरी ग्रो हो गई है। मैंने कम से कम 5-6 प्लांट बन चुके हैं मेरे ये। तो मैंने ऊपर से ही ऐसे कट करके लगा दिया था। एक को तो मेरा बंदर ही तोड़ गया था, तो उसको तो मैंने जब लगाया था तो ये मेरा अच्छे से ग्रो हो गया है। ये मेरा बंदर तोड़ गया था, तो मैंने जब बंदर तोड़ गया तो मैंने इसमें यहाँ लगा दिया था और ये भी ग्रो हो गया है, इसमें भी रूट्स बन आई हैं। तो अभी आप इनकी भी कटिंग लगा सकते हैं। वैसे तो ये सर्दियों का प्लांट है बट परमानेंट है, बना रहता है। फिर है हमारा हार श्रृंगार पारिजात का, तो अभी आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। इसका भी बहुत अच्छा सीजन है कटिंग लगाइएगा। मेरे हार श्रृंगार पे फ्लावरिंग शुरू हो गई है। मैंने इसकी कटिंग, ये मैंने प्लांट कटिंग से ही ग्रो किया है। मैंने 2 प्लांट कटिंग से ग्रो किए थे, एक ये वाला और एक ये वाला। मैंने 2 प्लांट कटिंग से ग्रो किए थे, दोनों पे फ्लावरिंग शुरू हो गई है। बहुत सारी बर्ड्स भी आई है। कुछ मेरी ये फर्टिलाइज़र का भी कमाल है। मैं फर्टिलाइज़र जो इनमें डालती हूँ, गोबर की खाद और डीएपी और सरसों की खली, बस मैं 3 फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ और 3 फर्टिलाइज़र का ही इतना कमाल है कि फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। अभी आप हार श्रृंगार की भी कटिंग लगा सकते हैं, अभी टाइम है इसका भी लगाने का, बट फ्लावरिंग ही अगले साल ही करेगा, अब की कटिंग लगाए हुए पे। फिर ये प्लांट है, इस प्लांट का मुझे नाम बताइएगा, मैं भूल गई हूँ। नर्सरी वाले ने मुझे दिया तो था ये फ्लावर प्लांट बोल के कि इस पे वाइट कलर का फ्लावर आते हैं और ये बहुत ईजिली से कटिंग से ग्रो भी हो जाता है। इससे ही इसके बेबी प्लांट निकलते हैं ऊपर, तो आप वहाँ से इसको कट करके लगा सकते हैं। और ये कम से कम 8 से 10 दिन में इसमें रूट्स बन आती है, इतना ईजिली ग्रो होता है ये। फिर है हमारा गेंदे का, तो मैरीगोल्ड, इसकी भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं। इसका फ्लावरिंग का टाइम है अभी, ये भर के फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। तो ये भी मेरा कटिंग से लगाए हुए, मैंने 1 महीना पहले कटिंग से लगाया था और फिर उसी मदर प्लांट से लेके मैंने ये कुछ कटिंग लगाई थी। अभी 10-15 दिन हो गए हैं तब मैंने ये कटिंग लगाई थी, तो इन पे भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। तो अभी आप मैरीगोल्ड को कटिंग से भी लगा सकते हैं और सीड से भी लगा सकते हैं, दोनों तरह से इजली से ग्रो हो जाते हैं। फिर है हमारा हिबेकस का, गुड़हल का, तो इसकी भी मैंने कटिंग लगाई है और मेरी ये भी ग्रो हो गई है। हिबेकस की कम से कम मेरे पास 10 कटिंग है जो मेरी ग्रो हुई है। वैसे तो मैंने बहुत सारी लगाई थी बट 10-12 कटिंग मेरी ग्रो हो गई है हिबेकस की। तो अभी आप गुड़हल की भी कटिंग लगा सकते हैं, बहुत अच्छा सीज़न है अभी इसकी भी कटिंग लगाने का और फ्लावरिंग का भी सीज़न है इसका। तो अभी आप गुड़हल की कटिंग लगा के बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। फिर है हमारा ब्लीडिंग हार्ट, तो ये भी मुझे बहुत खूबसूरत प्लांट लगता है, फ्लावरिंग प्लांट है ये। रेड कलर के फ्लावर आते हैं इसमें, वाइट कलर के भी। तो इसकी भी मैंने कटिंग लगाई थी और ये भी मेरी ग्रो हो गई है। मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरी कटिंग ग्रो होती है, मैं अपने हाथ से लगाती हूँ और जब उसमें न्यू प्लांट बनता है तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ अपनी कटिंग से देख के। बट मैं उनको छेड़ती नहीं हूँ। पहले मैं क्या करती थी, मैं छेड़ देती तो मेरी ग्रो नहीं होती थी। अब मैं बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाती हूँ, मैं ऐसी जगह कटिंग लगा देती हूँ कि गमले में ऐसी किसी भी की बड़े पेड़ के बड़े प्लांट के नीचे रहती है तो मैं देख ही नहीं पाती हूँ उसको। फिर है हमारा डेफिनबेकिया, डेफिनबेकिया की भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं। ये भी बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है और यहाँ से जो इसकी आँख होती है यहाँ से इसका न्यू प्लांट बनता है, तो आप इसकी 2-2 इंच की कटिंग भी करके लगाओगे, आप ढेरों प्लांट्स बन जाते हैं। ये भी बहुत लोगों के जो बाहर रह गए हैं बारिश में ख़राब हो गए हैं, ओवर वाटरिंग की वजह से बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है ये। पानी बिल्कुल नहीं देना है इसको। और जब भी आप इसमें कटिंग लगाए फंगस पाउडर ज़रूर लगा ले या हल्दी पाउडर लगा ले, क्योंकि इसमें फंगस बहुत जल्दी से लगती है और फंगस लगने की वजह से ये ख़राब हो जाता है। तो अभी आप डेविल बैकबोन की, सॉरी, डेफिनबेकिया भी की कटिंग लगा सकते हैं और बहुत सारी कटिंग लगा के आप बहुत सारे प्लांट भी बना सकते हैं। एक ही प्लांट से कम 4-5 प्लांट बन जाते हैं कटिंग से, ऐसा नहीं है कि एक ही बनता है, बहुत सारे बन जाते हैं एक ही प्लांट से।
तो मैंने आपके साथ जो भी प्लांट शेयर किए हैं तो आप उनकी अभी कटिंग लगा सकते हैं। अच्छा सीज़न है, हल्की हल्की ठंड शुरू हो गई है, बहुत ईजीली से ग्रो हो रहे हैं प्लांट हमारे। तो ना तो सर्दी है ना गर्मी है, अच्छा सीज़न है, तो कटिंग लगाइएगा ज़रूर। और वीडियो कैसी लगी शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।